ये मेरा परम सौभाग्य है कि भोपाल में ये जो रीजनल एआई इम्पैक्ट समिट का इवेंट हो रहा है, इसमें इस अवसर पर मुझे चंद बात कहने का मौका मिला। सर्वप्रथम मैं स्टेट गवर्नमेंट का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, सभी आईटी डिपार्टमेंट का, पूरे स्टेट मशीनरी का धन्यवाद करूंगा कि इतने व्यापक स्तर पर ये रीजनल एआई इम्पैक्ट समिट का ये इवेंट का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। जैसा बताया गया कि भारत फरवरी में ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट होस्ट कर रहा है। यह समिट पहली बार ग्लोबल साउथ के कंट्री में, एक डेवलपिंग कंट्री में होस्ट किया जा रहा है। इसके पहले ब्लेचली पार्क यूके में 2023 में, 2024 में कोरिया सोल में, और पिछले वर्ष फरवरी में ही 2025 में एआई एक्शन समिट भारत और फ्रांस ने को होस्ट किया था, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ वहाँ उपस्थित थे। और वहाँ यह निर्णय लिया गया था कि अगला समिट ऐसे देश में होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूजर्स आ रहे हैं एआई के। तो आज एआई का जो डेवलपमेंट हो रहा है ग्लोबली, ये चंद कंपनीज और फ्यू कंट्रीज़ के हाथ में है। भारत एक बहुत महत्वपूर्ण देश है जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात आती है। हमारे टेक्नोलॉजिकल एंटरप्रेन्योर्स, हमारे यूथ, हमारे इंजीनियर्स, हमारी टेक्नोलॉजी कंपनीज दुनिया भर के बेहतरीन आईटी सॉल्यूशंस बनाती हैं। दुनिया भर की जो टॉप मोस्ट आईटी कंपनीज है, उसमें हमारे देश के युवा उसमें काम करते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, कई तो उसको लीड भी करते हैं। और भारत में भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इंडिया स्टैक के माध्यम से, आधार के माध्यम से, यूपीआई, डिजी लॉकर, तमाम प्रोजेक्ट से हमने ये दिखाया है कि टेक्नोलॉजी से हम गवर्नेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस दिशा में पूरे विश्व की अपेक्षा है कि जब भारत एआई इम्प्लीमेंट कर रहा है, अभी हम पूरे विश्व में एआई की रैंकिंग अगर देखी जाए तो तीसरे नंबर पे हैं। अमेरिका और चाइना हमसे कहीं आगे हैं, परंतु भारत में जो प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में एआई मिशन के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है, वह प्रयास है कि कैसे हम इस गैप को कम कर पाएं, कैसे हम एआई का उपयोग करके हर व्यक्ति को एफिशिएंसी दे पाएं, हर व्यक्ति को ऐसे टूल्स दे पाएं जो कि वह कोई किसान हो, जैसा आशीष बता रहे थे कि किसानों की मदद कर पाएं, हम माल न्यूट्रिशन को सॉल्व कर पाएं, हम रोड ट्रांसपोर्ट की सॉल्यूशंस को सॉल्व कर पाएं, जीआईएस का उपयोग कर पाएं। एग्जीबिशन में भी बहुत सारे उपयोग दिखाए गए। तो इस तरह से भारत एक यूज केस कैपिटल के रूप में इमर्ज हो रहा है। तो क्या हम यह अपनी भारत की जो पोटेंशियल है उसको पूरे विश्व के सामने रख सकते हैं? वह उद्देश्य इस इम्पैक्ट समिट का करने का। और जब इस इम्पैक्ट समिट की संरचना हो रही थी तो उसका भी जो पहला प्रेजेंटेशन पीएमओ में प्रधानमंत्री जी के सामने हुआ था, तो उन्होंने यह कहा था कि यह समिट सिर्फ फरवरी में दिल्ली में ना हो और ऐसा ना हो कि बंद कमरे में बात हो और हम उसके बाद उसके बारे में कुछ ना कर पाए। उन्होंने कहा था कि समिट का एजेंडा सेट करने के लिए आप हर स्टेट में, हर तरह और हर क्षेत्र के लोगों को इन्वॉल्व करिए।